नमस्कार, मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे और 1.0 पे। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं भाई साहब प्यार दीजिए। अब मुझे भी बोलना पड़ेगा कि दोस्तों शेयर करिए क्योंकि ईटीएफ को ना कई लोग हल्के में ले रहे थे। अब तो भाई साहब अच्छे खासे लोग भी आ रहे हैं, चिंता ना करिए। जाएंगे कहाँ, आना तो यहीं पड़ेगा सबको। तो ये अपना जो भी है आप देख लीजिए, बताना तो मेरा काम है। ये अपना स्विंग का है, इसमें मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन एसआईपी देता हूँ, और ये शॉर्ट स्विंग का है। बनेगा तो दूंगा, नहीं बनेगा नहीं दूंगा, स्पष्ट बोलता हूँ। और जो भी होगा एक झटके में निकल जाएगा, कम से कम 50K का लॉट रखने का है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट, कहाँ थे, हाँ। तो कल मंडे है और अभी हमने उस ईटीएफ को लिया है जो ईटीएफ ससुरा सबसे गिरा हुआ है ना। तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है। और ये मैंने फायर्स का साइट के उस पर लिया है, तो जरूर जिनको खोलना है जरूर ओपन करिए। बहुत बढ़िया चार्ट दिखाता है। पूरा ईटीएफ मेरा इस पे आ गया जो ससुरा गिरा हुआ है 1 साल में। ठीक है, 1 साल में जो भी गिरा हुआ है वो मेरा पूरा आ गया है और फर्स्ट क्लास का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो 1 साल में सबसे ज्यादा गिरा ईटीएफ है वो कौन सा है, 6 महीना में सबसे ज्यादा गिरा ईटीएफ कौन सा है, 3 महीना में गिरा ईटीएफ सबसे ज्यादा कौन सा है, 1 महीना में गिरा ईटीएफ कौन सा है, ये सब दिख जाएगा। जो 1 साल, हम तो फिलहाल 1 साल का लेके चल रहे हैं। तो साहब 1 साल में सबसे ज्यादा गिरा हुआ ईटीएफ, इसमें मैं कम कर सकता था लेकिन इसलिए किया हूं कि इसमें इंडेक्स और दोनों साथ हो जाए, कि उसमें पता चल जाए कि भैया कोई डिफरेंस तो ना है। तो ये चीज पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि निफ्टी ऑयल एंड गैस। तो जो हम लोग ऑयल ईटीएफ से कवर करते हैं ना, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स को, भाई साहब इंडेक्स ना 15.61% गिरा हुआ है। कितना गिरा हुआ है? 15.61% गिरा हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये चीज लगाते कैसे हैं, तो उसके लिए बता देता हूँ। ये देखिए इसके बगल में जो ये है ना, यहाँ पर ही मोबाइल में है, तो इसको क्लिक करिए और ऐसे बस प्रेस करके रखना है, तो इस तरह का खुल जाएगा। ये परसेंटेज आ गया ना, तो ये परसेंटेज पे टिक मार्क है ना, तो ये टिक मार्क अगर आप रेगुलर पे टिक मार्क कर दिए तो सब ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से लाना है तो इस जगह पे, मतलब जो ये जो है ये वाला पूरा, इस पे कहीं भी आप लॉन्ग प्रेस करिए और फिर आ गया परसेंटेज पे क्लिक करिए, वापस से आ गया। क्लियर है? तो ये चीज समझ के चलिए। तो जिनको भाव देखना है तो फिर उसको रेगुलर पे करना है, तो फिर वो इंडेक्स आ गया भाई। निफ्टी एफएमसीजी 57,000 पे चल रहा है, तो निफ्टी प्राइवेट बैंक 25,000 पे चल रहा है, ओएलआई मतलब निफ्टी ऑयल इंडेक्स 11,000 पे चल रहा है। तो ये तो फिर कंपेयर क्या करिएगा, तो इसीलिए हम इस पे लेते हैं रेशियो पे, तो सारे आ जाते हैं। तो ये फायर्स का है, मेरा लिंक दिया हुआ है, सब जिसको खोलना है खोलिए भैया। एनुअल चार्ज तो कुछ है ना, तो आराम से खोलिए और इसमें बाय सेल भी आप अपना हिसाब से कर सकते हैं। तो जो भी है आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ठीक है साहब। तो यहाँ पर चार्ट के मामला में तो भाई साहब इसका कोई अभी तोड़ नहीं है, बहुत सुंदर है। कवर करिए, साथ रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, है ना, तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ साहब आप देख सकते हैं कि निफ्टी ऑयल, देखिए मैं कोई भी चीज अपने मन से नहीं बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सामने ना उस चीज को दिखा पाऊं तथ्यों के आधार पर। बोलने का बोल देंगे निफ्टी ऑयल एंड गैस बहुत गिरा हुआ है तो वहां ले लीजिए। अरे कितना गिरा हुआ है? तो 10% गिरा हुआ है, 5% नहीं दिखाएंगे। देखिए अब हम इसके बाद बोल देंगे ना कि ऑयल एंड गैस 15% गिरा हुआ है, तो चलेगा क्योंकि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ही निफ्टी ऑयल एंड गैस 15.61% गिरा हुआ है। कितना गिरा हुआ है? तो 15.61। तो आप बोलोगे हाँ, इसमें तो डाउट ही नहीं है किसी को। ठीक है, किसी को डाउट ही नहीं है। तो ये भाई साहब गिरा हुआ है। अभी तो मैं सोच रहा हूं कि एक ऐसा चार्ट बना दूं ना कि 30 ईटीएफ इसमें डाल दूं, बस एक क्लिक में देखना है कि कौन कितना दिन का गिरा हुआ है, 1 महीना में कौन ईटीएफ ज्यादा गिरा है, 3 महीना में कौन गिरा है, साल भर, मतलब बड़ा मजा आएगा। जो चाहिए होना चाहिए ना। तो यहाँ पर सर आप देख सकते हैं कि निफ्टी ऑयल एंड गैस 15.6 पे और ओएल आईटीएफ अपना 13.08। तो बढ़िया है, मतलब ठीक है। और अभी रिकवर भी हुआ है, ये देखिए रिकवर हुआ है ना। तो कितना परसेंट रिकवर हुआ है अगर जानना चाहते हैं तो वो भी बता देते हैं, उसमें कौन सा महाभारत है। ये लीजिए साहब, इसको ले आए, अब यहाँ से रख देते हैं, यहाँ पर क्लिक कर दिए और ये देखिए उठा दिए। तो तकरीबन 7%, 7.5% का रिकवरी भी बना है। मैं 7.5 पर नहीं बना है, सॉरी माफी चाहेंगे। हाँ, 4-4.5% का रिकवरी बना है, तो ठीक है। तो इस प्रकार आप देख के समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, फिलहाल इसको डिलीट करते हैं नहीं तो समय ज़्यादा हो जाएगा। तो ओएल आई ईटीएफ में आप अपना व्यू बना सकते हैं। ठीक है, तो ओएल आई ईटीएफ जो है अपने इंडेक्स से बेटर परफॉर्मेंस दिया है। नेक्स्ट आता है मेटल आई ईटीएफ। ठीक है, तो मेटल आई ईटीएफ में ये तो निफ्टी मेटल है जी, मेटल आई ईटीएफ कहाँ गया, भाग गया कहाँ ससुरा, लो ये तो गुम हो गया कहाँ, दिख नहीं रहा है। चलो जी फिर से जोड़ देते हैं।
मेटल आई ETF, हाँ जुड़ा हुआ है तो कोई नहीं, वापस जाते हैं। अच्छा, मेटल आई ETF कहाँ गया, तो भुतला गया हैं। एक सेकेंड, मैं भुतलाने नहीं दिया जाएगा इसे। मेटल आई ETF तो नहीं दिख रहा है इसमें भी। एमओ डिफेंस ओएलएन है, प्राइवेट है, निफ्टी बैंक, निफ्टी मेटल नहीं है। फिर से लगाओ, मेटल है ना, मेटल आई ETF ये। चलो साहब फिर से आ गया, आ जाइए मेटल आई ETF, यस। तो उसके बावजूद भी मेटल आई ETF लगाने के बावजूद भी दिख, हाँ दिखा दिखा दिखा। तो साहब यहाँ देखिए कि निफ्टी मेटल इंडेक्स आपका 10% का गिरावट है भाई। एक साल का मैं दिखला रहा हूँ यहाँ ना, एक साल का मैं यहाँ पर क्लिक किया हूँ, एक साल का मेरे को दिखा रहा है ये, ठीक है, एक साल का है। क्लियर है साहब, ये देखिए आप लोगों के सामने एक साल का है, तो यहाँ मैं एक साल का दिखला रहा हूँ। तो यहाँ पर ये निफ्टी मेटल जो है वो भाई साहब 10% गिरा हुआ है, 10.20। और वहीं पर ही मेटल आई ETF 5% गिरा हुआ है। तो इस पर तो ताज्जुब है, बड़ा कम गिरा हुआ है। तो मेटल आई ETF में देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ही अच्छा है, ऐसा नहीं है, भागने में भी सेम चीज़ था। तो आप बोलिएगा कि हाँ ये देखिए, और ये नहीं है कि ये डिस्टेंस यही है, ये वाला जो ये लाइन है ना, ये वाला ये निफ्टी मेटल का है, ठीक है, और ये वाला लाइन जो है ये मेटल आई ETF का। तो ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस यही है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब ये डिस्टेंस काफ़ी दूर से है। तो चलो अच्छी बात है भाई, ETF बढ़िया मजबूत है तो क्या दिक्कत है, बढ़िया है साहब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं ईवी इंडिया। देखिए मेटल को, मेटल इंडेक्स को कैसे कवर करिएगा आप, मेटल आई ETF से, ठीक है, इससे करिएगा, मेटल आई ETF से। अब आइए ईवी इंडिया। तो ईवी इंडिया का साहब इंडेक्स का इसमें आ नहीं रहा है, कहीं भी आ नहीं रहा है। बाकी उसका मैंने चेक करने का तो मैंने किया है, लेकिन उसमें आप लोगों को उतना सटीक से मैं दिखला नहीं पाऊंगा। हालांकि मैंने चेक किया है, निफ्टी ईवी इंडिया करके है, न्यू एज ऑटो करके है, तो मैंने इसमें देखा था, तो इसमें भी कंटिन्यू एक गिरावट का ही आपको देखने को मिल रहा है काफ़ी। तो ईवी इंडिया में भी गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए कोई नहीं, तो वहाँ चार्ट में नहीं आया क्योंकि नहीं था। तो फिलहाल हमारा ईवी इंडिया जो है 8% गिरा हुआ है, 7.89, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे तो डिफेंस में। तो डिफेंस का भी उसी प्रकार रहा है, जिस तरह ईवी इंडिया का है उसी तरह डिफेंस का भी है। तो एमओ डिफेंस अभी 6.44% की गिरावट के साथ चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का एफएमसीजी आईईटीएफ। तो एफएमसीजी आईईटीएफ और एफएमसीजी इंडेक्स डिफरेंस ज्यादा का नहीं है, एफएमसीजी आईईटीएफ कम गिरा है और निफ्टी एफएमसीजी ज्यादा गिरा है, ठीक है। तो ये भी आपके सामने है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है हम लोग का प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक में अभी बाउंस बैक आया है, वो एक अलग बात है, लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक पूरे साल में -4.5 का रिटर्न दिया है और प्राइवेट बैन आईईटीएफ -3.83% का रिटर्न दिया है। तो ये साहब मेरे पास जो माइनस जितने थे तो वो मैंने आपके सामने रख दिए, मोटा मोटी 1 2 3 4 5 6 ETF निकल के सामने आए। तो सबसे ज्यादा गिरा हुआ ETF कौन सा है, तो OLI ETF 13% एक साल में। उसके बाद ईवी इंडिया, ठीक है, उसके बाद एमओ डिफेंस 6.44, उसके बाद मेटल आई ETF 5%, अगेन उसके बाद एफएमसीजी आई ETF 4.46 और उसके बाद प्राइवेट बैंक आई ETF, बैन आई ETF, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ETF आपके सामने हो गए जो सबसे ज्यादा गिरा है। तो अब आपको पता चल गया एक साल में सबसे ज्यादा गिरा कौन है, OLI ETF। तो क्या है, हमेशा गिरता ही रहेगा, हमेशा गिरता ही रहेगा तो इसका विशेष ध्यान दिया जाए, जो आज गिरा है वो कल बढ़ेगा, है ना। और रिटर्न देने में साहब कोई पता नहीं कब कौन क्या रिटर्न कैसे दे दे। फिलहाल आप एक महीना में देखिएगा तो कहानी चेंज है। एक महीना में सबसे ज्यादा गिरा हुआ इंडेक्स कौन है, तो यहां देखिएगा तो मेटल दिखेगा, मेटल आई ETF 5% के आसपास गिरा हुआ है। और उसके बाद एमओ डिफेंस, ठीक है, फिर प्राइवेट बैन आई ETF, है ना, प्राइवेट नहीं निफ्टी नहीं, उसके बाद आपको दिखेगा ईवी, पहला इसमें मेटल जो एक महीना में, एमओ डिफेंस, ईवी इंडिया, दो तो नीचे दिख रहा है, और प्राइवेट बैन आईटीएफ अप में है और एफएमसीजी रिकवर कर चुका है, मतलब एक महीना में रिकवर किया है, ठीक है। तो ये चीज आपके सामने निकल के आ रहा है कि एक महीना में कौन रिकवर किया है, कौन कितना रिटर्न दिया है। 6 महीना में देखना चाहिएगा तो उसी प्रकार आप इस चीज को देख सकते हैं। तो एक साल और 6 महीना में देखिएगा तो OL ITF सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये गिरे हुए ETF का नाम आपके जहन में आ गया होगा और अब आपको क्या करना है ये चीज आप खुद समझ सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा गिरा है तो वहां अपॉर्चुनिटी बनेगा, ये तो स्वाभाविक सा बात है ना। बाकी साहब शेयर मार्केट
रिस्क के अधीन आता है, ये चीज़ आप जानते हैं, तो इसको विशेष ध्यान रख के अपना निवेश को आगे बढ़ाइए। मेरा काम है आपको एक इन्फॉर्मेशन देना कि कौन सा ETF अभी साल भर में सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।